प्रमुख सोमवंशीय शासक पहला शासक श्रीगुप्त 850 से 880 ईस्वी सोमवंश का पहला शासक श्रीगुप्त था। उसके बारे में सूचना भवगुप्त प्रथम जन्मे के अभिलेख से मिलता है। परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज परमेश्वर उसकी उपाधि बतलाई गई है। तिकलाधिपति की उपाधि उसके नाम उसके पुत्र के साथ नहीं जोड़ी गई। इससे ज्ञात होता है कि तिकलाधिपति के बाद के सालों में सोम साम्राज्य में शामिल हुआ। श्रीगुप्त शैव मतलम्बी था। श्रीगुप्त का शासन 850 ईस्वी प्रारंभ होता है, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूर्व किसी शक्तिशाली नरेश के समान के रूप में पूर्वी छत्तीसगढ़ के भाग पर शासन कर रहा था। राय बहादुर हीरालाल ने भी लिखा है कि श्रीपुर से निकाले गए भवगुप्त का पुत्र श्रीगुप्त हीन दशा से उत्पन्न हुआ। तब महाआहा सब भूल गया, परंतु उसके लड़के ने तिकलिन को जीत कर प्राचीन प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली और वंश परंपरा का नाम पूर्ण रूप से पुनः धारण कर लिया। 214 सोमवंश का प्रारंभ 850 ईस्वी से माना गया। श्रीपुर से लेकर संबलपुर सोनपुर तक का महानदी क्षेत्र उसका शासन क्षेत्र था। सोमवंश के संस्थापक राजा के रूप में श्रीगुप्त का ऐतिहासिक महत्व है। लगभग 31 साल का उसका शासनकाल शांतिपूर्ण व्यवस्थित हुआ। किसी बड़े आक्रमण का न तो उसने सामना किया, न साम्राज्य विस्तार के लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। डॉक्टर मिश्रा श्रीगुप्त का काल 725 से 885 ईस्वी मानते। अंडा कुकरी मच्छी खाना बन महाभवगुप्त प्रथम जन्मे 880 से 920 ईस्वी। श्रीगुप्त के पश्चात उसका पुत्र महाभवगुप्त प्रथम जन्मे सोमवंशी शासक हुआ। धर्म कंदपर्ण एवं स्वभाव तुंग के नाम से ही जाना जाता था। इसके 13 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे इनका शासनकाल 880 से 920 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर मिश्रा 800 से 840 ईस्वी मानते हैं। प्रथम जन्मे के ताम्रपत्रों से तत्काल दक्षिण कौशल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशा की झलक मिलती है। महाभवगुप्त प्रथम जन्मे ने तिकलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इससे स्पष्ट होता है कि तिकलिन के कुछ क्षेत्र पर अवश्य अधिकार स्थापित किया था। संबलपुर मलांगीर क्षेत्र पर उसका अधिकार था। उसके अलावा महानदी के दक्षिण स्थित सारंगढ़ व सिरपुर क्षेत्र पर उसका अधिकार था। तभी वह अपने को कौशलेंद्र कहलाने का हकदार मानता है। पहली बार महाभवगुप्त प्रथम जन्मे के तिकलाधिपति की उपाधि धारण की थी। महाभवगुप्त प्रथम ने साम्राज्य का विस्तार पूर्वी दक्षिण कौशल में किया, क्योंकि दक्षिण कौशल का पश्चिमी भाग त्रिपुरी के कलचुरियों के तथा दक्षिण पूर्वी भाग नलवंशी शासकों के अधिकार में था। ऐसी स्थिति में इसने पूर्वी दक्षिण कौशल क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार किया। महाभवगुप्त प्रथम जन्मे ने संभवतः कलचुरियों को पराजित कर अपने छीने गए प्रदेश पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। डॉक्टर पांडे मानते हैं। महाभवगुप्त प्रथम का उल्लेख ताम्रपत्रों में परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर, सोमकुल तिलक एवं तिकलाधिपति जैसे उल्लेखनीय महत्वपूर्ण है भारी भरकम उपाधियों के साथ किया गया। इसी ताम्रपत्र में पहली बार उसे जन्मे लिखा गया। वर्तमान सोनपुर नगर में लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बतेतिल की पहचान वत्र तिलतिल से की गई। सिद्धम और ओम के ताम्रपत्र का प्रारंभ हुआ भाषा कृष्ण और राजमुद्रा में लक्ष्मी
का अंकन सोनपुर ताम्रपत्र से विवरण मिलता है कि जन्मे के त्रिलोक में उजागर है। इसी प्रशासन से अधोई शासक था।